चलो भैया, तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या देख ली भाई? नोमेनक्लेचर देख ली थी। और नोमेनक्लेचर हमारी लगातार अभी भी चल रही थी, अभी भी नोमेनक्लेचर हमारी कंप्लीट नहीं हुई। लगभग 6-7 पार्ट हमारे नोमेनक्लेचर के हो चुके। मैंने पूरी नोमेनक्लेचर की एक साथ भसड़ नहीं मचाई, एक एक छोटी छोटी नोमेनक्लेचर मैंने आपको कराई है ताकि आपको चीजों को समझने में क्या हो, आसानी हो। तो अभी नोमेनक्लेचर के हम बिल्कुल एंडिंग वाले पार्ट में पहुंच चुके हैं। तो लास्ट में मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन की नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, और एल्डिहाइड कीटोन में मैंने तुम्हें बताया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर अगर कहीं पर दे रखा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है? एल्डिहाइड को, फिर किसे देंगे? कीटोन को, उसके बाद एल्कोहल को दिया जाएगा, फिर हम मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, फिर ईथर को देंगे, और सबसे लास्ट में किसे दिया जाएगा? एल्काइल हैलाइड को। ये मैंने क्यों बताया आपको? अब तक जितना हम पढ़ चुके उसके अकॉर्डिंग टेबल तैयार है। समझ में आ रही बात? उसके अकॉर्डिंग क्या है? टेबल तैयार है। अब तक जितना हमने पढ़ लिया, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को और उसके डेरिवेटिव को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव कहां रखे जाएंगे? सबसे आगे रखे जाएंगे। जिसमें सबसे आगे कौन रहेगा? सबसे आगे कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, उसके पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होंगे, उसके पीछे एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल, मल्टीपल बॉन्ड, ईथर और एल्काइल हैलाइड। इसके बाद में हमारे कुछ 3 या 4 चीजें और बचेंगी। एक बचेगा हमारा साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है। हालांकि उसकी नोमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड उसके ऐसे आते हैं जिसको हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। एक आता है हमारा एमाइन वाला पोर्शन, ठीक है, उसकी भी नोमेनक्लेचर हमारे लिए क्या है? जरूरी है। और एक होता है हमारा नाइट्रो वाला। क्या आता है भैया? नाइट्रो ग्रुप वाला। एक नोमेनक्लेचर बेटा हम उसकी देखेंगे। इसके बाद में 4 नोमेनक्लेचर देखेंगे, फिर पूरी की पूरी सीरीज अरेंज करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? मिक्स वाला काम करेंगे। और एक में मैंने आपको क्या बताया था? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। हालांकि बेंजीन का अब मैं साथ में लेके चल रहा हूं, तो मैं एमाइन वाली लास्ट क्लास में क्या कर दूंगा? बेंजीन का आपको निपटा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में हमारी एक क्लास होगी जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसमें हमें कोई वो नहीं रहने का, हमारे सारे के सारे मिक्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हमारे इमेज में, हमारे जहन में छप जाएंगे कि भैया कहां पर हमें किस तरह से काम करना है, ठीक है भाई। चलिए, तो आज की जो हमारी कहानी है भैया, आज की कहानी में आते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन आता है भैया आज की कहानी में? व्हाई इज दिस म्यूट? चलिए, आज की कहानी में आते हैं भैया हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन आते हैं भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, जैसे एल्डिहाइड की हमने नोमेनक्लेचर करी ना, लगभग उसी के जैसी किसकी नोमेनक्लेचर है? कार्बोक्सिलिक एसिड की नोमेनक्लेचर है। समझ में आ रही बात? अब एल्डिहाइड में क्या था? लास्ट में अल लगाया था, नहीं लगाया था, ठीक है। इसके लास्ट में क्या लगाएगा? ओइक एसिड लगेगा। एक एल्डिहाइड की एक हमने रूल आपको बताया था कि अगर एक चेन के अंदर 3 या 3 से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, तब हम लास्ट में अल नहीं लगाएंगे, तब हम लास्ट में कार्बल्डिहाइड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर 1 या 2 आ गया तो डाइओइक एसिड लगा देंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन हम यहाँ पर ट्राइओइक एसिड कभी यूज नहीं करते। हम क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पर यूज करेंगे लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, और उसको चेन में काउंट नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे हमारी क्या होगा, समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर की। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन। ये वैलेंसी क्या है भाई मेरी? फ्री हो गई, कोई दिक्कत वाली बात है? अब ये जो मेरा सी डबल बॉन्ड ओ है, ये कौन सा ग्रुप है भाई? ये ग्रुप होता है कार्बोनिल वाला। अबे होगा क्या नहीं होगा? बोलो। और ये जो हमारा OH का ग्रुप है, ये कौन सा होता है? ये होता है हाइड्रोक्सिल वाला। कौन सा ग्रुप है भाई? हाइड्रोक्सिल। तो ध्यान से सुनिएगा, कार्बोनिल से क्या उठाया? कार्बो। हाइड्रोक्सिल से क्या उठाया भैया? XYL। दोनों को मिलाकर क्या बन गया? कार्बोक्सिल। क्या बन गया भैया? दोनों को मिलाकर बन गया कार्बोक्सिल। इस सब्सटेंस की नेचर एसिडिक थी, इसीलिए हमने इसे क्या नाम बोला? कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। बोलो भाई, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना जरूरी है। एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, जनरल को नॉलेज के लिए मैंने आपको ये चीज बता दी। एग्जाम में नहीं करने का बताओ, ठीक है। इतना बेसिक सा तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा, अब हम बात करेंगे भैया इसके प्रीफिक्स के और सफिक्स के बारे में, और जो IUPAC नेम होगा उसके फॉर्मेट के बारे में। बेटा, अगर हम यहाँ पर जैसे एल्डिहाइड में प्रीफिक्स था हमारा कार्बल्डिहाइड। क्या था भैया? कार्बल्डिहाइड। वो आरिबास कार्बल्डिहाइड था। कार्बल्डिहाइड तो लास्ट में था। करने लग जाओ पहले। एल्डिहाइड वाले उसमें जो हमारा मतलब वो था ना, जो बोलते हैं वो एल्डो वगैरह वर्ड यूज कर रहे थे वहां पर। समझ में आ रही बात? एल्डो या फॉर्माइल का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करें? हम यहाँ पर बात करेंगे प्रीफिक्स के बारे में। तो इसका अगर प्रीफिक्स होता है बेटा, प्रीफिक्स क्या होता है? इसका प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी। अगर कहीं पर इसको प्रीफिक्स के तौर पर यूज करना पड़ जाए, कैसे यूज करेंगे? कार्बोक्सी। हालांकि कोई इससे सुपीरियर होता ही नहीं है, तो ऐसे हमें कंपाउंड मिलते ही नहीं है कि जहां पर कार्बोक्सी एज ए प्रीफिक्स के तौर पर क्या करें? हम यूज करें। उसके अलावा सफिक्स अगर मैं इसका यूज करूं, तो सफिक्स के लास्ट में क्या लगेगा हमारा? ओइक एसिड। क्या लगेगा भैया? ओइक एसिड लगेगा, ठीक है। IUPAC नेम का हमें अगर फॉर्मेट की बात करता हूं, तो IUPAC नेम का रहेगा कि एल्क प्लस क्या रहेगा? एन, और लास्ट में क्या आएगा हमारा? ओइक एसिड। एल्क बोले तो
नंबर ऑफ कार्बन एटम, एन डबल या सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा भाई। वैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो कहां पर चेंज किया जाएगा, यहीं पर चेंज किया जाएगा। और ये लास्ट में क्या है, हमारा ओइक एसिड है, तो इसका आईयूपैक नेम क्या हो गया भैया, इसका आईयूपैक नेम हो गया एल्केनोइक एसिड। क्या नाम हो गया भैया इसका आईयूपैक नेम, एल्केनोइक एसिड हो गया। तो ये चीज आपको क्या रखनी है भाई, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत वाली बात है कोई टेंशन है? चलिए, कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो कॉमन नेम इनका होता है अकॉर्डिंग टू सोर्स। किसके अकॉर्डिंग है भैया, सोर्स के अकॉर्डिंग है। आपने कहां से ऑब्टेन किया है उसके अकॉर्डिंग इसका क्या रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसका कॉमन नेम यहां पर रखा जाता है। ठीक है, अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? बोलो भाई, है भाई, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, चलिए। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, ये सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी पूरी कर दी, HCOOH, 3 O लगा दिया, HCOOH। ठीक है, कितने कार्बन दिख रहे तुम्हें, एक कार्बन। फॉर्मेट क्या है, एल्केनोइक एसिड। तो इसको हम क्या नाम देंगे भैया, एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और क्या लग गया हमारा ओइक एसिड। ये इसका क्या हो गया भैया, ये इसका हो गया हमारा आईयूपैक नेम। और जो कॉमन नेम है इसका वो क्या है भैया, वो है इसका फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या है भैया इसका, कॉमन नेम हो गया इसका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों कहा गया, देखो एक फॉर्मिक एसिड इसीलिए था कि जो लाल चींटियां होती है ना, उनको ग्रीक में बोलते हैं फॉर्मिका। क्या बोलते हैं भाई, फॉर्मिका। और लाल चींटी को उबाल करके सबसे पहली बार ये एसिड हमारा बनाया गया था, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। पहली बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ऐसा आपको क्वेश्चन मिला हुआ है कि अगर आपको किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, किसी इंसेक्ट ने आपको काट लिया, तो आपकी स्किन स्वेल हो जाती है, रेड हो जाती है, रेडिश रेडिश कलर के स्किन स्वेलिंग। अब माल की मक्खी काट ले क्या हो जा, आंखें फूट जा, नहीं फूट जाती, ठीक है, कहीं भी काट लो सूजा देती है, तो वो किसकी वजह से वो होता है, आपके फॉर्मिक एसिड या फिर किसकी वजह से भाई, मिथेनोइक एसिड की वजह से। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, अगला एग्जांपल हम क्या यूज करेंगे, कितने कार्बन का बॉस हमारा, 2 कार्बन का। तो क्या बोला मैंने, CH3COH। ठीक है, तो इसका अगर मैं क्या लिखूं भैया, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे भैया इसको, एसिटिक एसिड। आप इसे आम भाषा में क्या बोलते हैं, विनेगर, अर्थात क्या बोला जाएगा इसको, सिरका। अबे सुना आपने सिरका, नहीं सुना, समझ रहे, नहीं समझ रहे? और दूसरा जो इसका आईयूपैक नेम है, आईयूपैक नेम का फॉर्मेट क्या है बॉस, एल्केनोइक एसिड। एल्क मतलब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो एल्क की जगह पर क्या लिखा जाएगा, एच। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एन, और लास्ट में क्या लगा देंगे भाई हम, ओइक एसिड लगा देंगे। तो इसको हमने क्या नाम दिया, इथेनोइक एसिड का नाम दिया। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? बढ़ाने को और बढ़ा लो भैया, मेरे कितने कार्बन है, 3 कार्बन सर, CH3 CH2, और ये क्या हो गया हमारा COOH। इसका अगर मैं आईयूपैक नेम की बात करूं तो क्या नाम हो गया हमारा, PRO प्रोप, और AN और OIC प्रोपियोनिक। क्या बन गया भैया हमारे, सॉरी, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, और अगर मैं इसी के कॉमन नेम के बारे में बात करूं तो कॉमन नेम होता है इसका प्रोपियोनिक एसिड है। ठीक है, हालांकि सभी के आपको कॉमन नेम याद नहीं करने हैं, लेकिन कुछ एक के आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे एसिटिक एसिड बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, मिथोफॉर्मिक एसिड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? तो ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपका नॉर्मल सिंगल एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कैसा नाम रखें। अब हम चेन में क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं भैया, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। किसको यूज कराते हैं भैया, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ लिखा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, COOH, और ये क्या लिखा मेरा, COOH। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसका जिक्र कहाँ किया था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर किया था। इसका नाम बताया था मैंने ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम बताया था भाई इसका, ऑक्जेलिक एसिड, वो इसका कॉमन नेम होता है। ठीक है, लेकिन अब कितने कार्बन दिख रहे तुम्हें, 2 कार्बन दिख रहे। तो 2 कार्बन के लिए आईयूपैक नेम क्या लिखा जाएगा इसका, 2 कार्बन के लिए क्या है भैया, एथ। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, एथ एन, और लास्ट में क्या लगा दिया हमारा, ओइक नहीं लगाना का, इथेन 1,2 डाइकोइक एसिड लगाएंगे। किसी को भी 1 दे लो, किसी को भी 2 दे लो, तो क्या बोलेंगे, इथेन 1,2, और ये क्या बन गया हमारा, डाई ओइक एसिड। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई टेंशन वाली बात है? ठीक है, चलिए, इसका कॉमन नेम क्या जाता है हमारा, इसका कॉमन नेम होता है भैया ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा नेम होता है भैया इसका कॉमन नेम, ऑक्जेलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। क्या है भाई कॉमन नेम इसका, कॉमन नेम है इसका ऑक्जेलिक एसिड। ये नेम आपको याद रखने हैं, बड़े फ्रीक्वेंटली क्या होते हैं भाई, यूज होता है। चलिए, अगला मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सर मैंने बोला COOH, एक बीच में क्या इंट्रोड्यूस करा दिया, CH2 करा दिया, और इधर मेरा क्या हो गया, इधर अगेन मेरा COH हो गया। ध्यान से देखना
क्या बोला मैंने, ये क्या बोला, COOH, एक बीच में क्या लगा दिया, CH2 इंट्रोड्यूस करा दिया, और एक क्या कर दिया मैंने, COH कर दिया। तो अब इसका क्या नाम बनेगा, ध्यान से देखिएगा। देखो आयुपैक नेम क्या दिया जाएगा सर, इसका जो हमारा आयुपैक नेम होगा वो कैसे देंगे, देखो नंबरिंग देनी पड़ेगी सर। नंबर 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है। सर मैं इधर से करूंगा, कर लो, क्या फर्क पड़ता है। कितने कार्बन है बॉस, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप। क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ओइक लगा देंगे। तो क्या बन गया, सॉरी फिर गलत कर दिया यार मैंने, प्रोपेन। और ये क्या बन गया हमारा 1,2 डाई ओइक एसिड हमारा बना के नहीं बना, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूं तो कॉमन नेम इसको हम बोलते हैं मेलोनिक एसिड। क्या नाम बोलते हैं भैया इसका, मेलोनिक एसिड। और ये आपको क्या रखना है, ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, आपके 3 एसिड और आएंगे, एक आएगा मेलिक एसिड, एक आएगा मेलेइक एसिड, समझ में आ रही बात, और एक है मेलोनिक एसिड। तीनों में बच्चा क्या होता है भाई, कंफ्यूज होता है, तो याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। अरे कितने हो गए हमारे, 2 हो गए डाइकार्बन। अभी तीसरा और एक एग्जांपल देखिएगा, चलेगा। उसके बाद मैंने क्या बोला सर, मेरा एक COH आया, CH2 इस बार मैंने कितने लगा दिए, 2 लगा दिए क्या, और लास्ट में क्या आ गया मेरा, ये लास्ट में मेरा COH। मैं ऐसे भी इलेबोरेट करके लिख सकता हूँ ऐसे, मतलब स्ट्रेट लाइन में, लेकिन मैं ऐसे करके दिखा रहा क्योंकि मैंने पहला ऐसे लिख दिया ना, पहला मैंने नाम ऐसे लिख दिया, तो बाद का थोड़ा सा समझ में आपको आ जाए। तो बताओ, हाँ तो 1,3 तो है, मैंने 1,2 कर रखा, कहाँ कर रखा 1,3, मैं प्रमाण देकर कहता हूं कि 1,2 आ रहा है, 1,2 नहीं 1,3 है, ठीक है। चलिए इसका आयुपैक नेम, अच्छा बताओ कितने चेन है इसमें सर, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे भाई हम, ब्यूट लिखेंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, एन 1,4 डाई ओइक एसिड। अबे बनेगा, हाँ भाई बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा इसका कॉमन नेम बड़ा स्पेशल है, ध्यान सुनिएगा, ये क्या है, ये है ऑक्सैलिक एसिड, ये क्या है, ये है मेलोनिक एसिड। इसका नाम क्या आ गया, सक्सिनिक एसिड। क्या नाम आ गया भैया इसका, सक्सिनिक एसिड है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा सक्सिनिक एसिड। बोलो भाई कोई दिक्कत वाली बात है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया सक्सिनिक एसिड। कोई टेंशन वाली बात है। देखो क्या क्या बीच में CH2 बढ़ाते जा रहे हैं, आ रही बात समझ, अभी CH2 हम और बढ़ाएंगे, चलिएगा। तो मैं यहीं पर आपको करके दिखा देता हूं। चलिए अगला एग्जांपल क्या है सर, मैंने लिखा COOH, पहले कितने CH2 आ गए हमारे, 2। अब कितने इंट्रोड्यूस करा दूं मैं, 3। तो ये लो, एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, और चौथा क्या आ गया मेरा, COH आ गया। इसका जरा आयुपैक नेम बताना भैया, बताओ जल्दी बताओ, शाबाश। कितने कार्बन है यहाँ पे, 5 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, पेंटेन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद में 1,5 डाइओइक एसिड, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिए तो आयुपैक नेम इसका क्या आ गया, आयुपैक नेम आ गया कि पेंटेन 1,5 क्या बन गया, डाइओइक एसिड हो गया। और इसका एक स्पेशल नेम आता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम है भैया इसका, ग्लूटेरिक एसिड होगा। नंबरिंग देखिएगा 1 2 3 4 5, करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए इसके बाद में अगला देखिएगा, मैंने क्या बोला, COOH, ठीक है। फिर क्या लिया मैंने, CH2, उसके बाद फिर क्या लिया, CH2, उसके बाद फिर क्या लिया, CH2। भाई 3 तो पहले थे, इस बार कितने कर दो, इस बार कर दो 4, CH2, और लास्ट में क्या आ गया हमारा, COH। इसका आयुपैक नेम बताओ जल्दी, आयुपैक नेम इसका आपके लिए होमवर्क है। कॉमन नेम बताओ इसका क्या बनेगा, कॉमन नेम मैं बता देता हूँ। कॉमन नेम इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया इसका एडेपिक एसिड। क्या नाम हो गया भैया, एडेपिक एसिड हो गया। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो टोटल कितना एसिड बता दी मैंने आपको, 1 2 3 4 5 बता दिया। अब ये याद आपको रखने हैं इसी सीक्वेंस में। क्यों याद रखने, क्योंकि इसी सीक्वेंस में CH2 ग्रुप पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक लड़का है ओम, और वो ओम गाना अच्छा गाता है। तो हम जब वो गाना अच्छा गाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ओम सॉन्ग गा, क्या बोलते हैं उसे, ओम सॉन्ग गा। तो ट्रिक क्या है याद रखने की, वो देखिएगा, मैं यहीं पर बना देता हूं कि ट्रिक क्या है भैया, ट्रिक है आपकी ओम, ठीक है, SONG सॉन्ग, और ये क्या हो गया हमारा गा। समझ में आ रही बात कि O4 क्या हो गया, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना भैया। O4 क्या हो गया, ऑक्सैलिक एसिड। M4 क्या हो गया भैया आपके, मेलोनिक एसिड, ठीक है। S4 क्या हो गया भैया यहाँ पर, सक्सिनिक एसिड, ठीक है भैया। X4 क्या हो गया यहाँ पर, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में G4 क्या हो गया यहाँ पर, ग्लूटेरिक एसिड, अरे हो गया नहीं हो गया। और A4 आपका क्या हो गया यहाँ पर, एडेपिक एसिड। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो ट्रिक आपको क्या रखनी है, अपनी ये याद रखनी है। ये हमारा काम यहाँ पर क्या हो जाता है भैया, कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा मेलोनिक एसिड। अब इसी के जैसे 2 और नाम है, एक है हमारा मेलिक एसिड और एक है हमारा मेलेइक एसिड। अगर आपके याद हो, मेलिक एसिड कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको, है भाई, अगर आपका थोड़ा बहुत मेलिक एसिड का याद है, मेलिक एसिड कहाँ पढ़ाया था, याद करो, बताओ बताओ, शाबाश।
कहाँ कहीं तो पढ़ाया होगा मैंने, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। C4 पाथवे याद है फोटोसिंथेसिस में, C4 या पाथवे में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जाता है कौन एक्सेप्ट करता है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट करेगा। 3 कार्बन मिलके 4 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। वो 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन के दूसरे एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। वो कौन से थे? मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। याद आया आपको? तो वो मैलिक एसिड था, और वो मैलिक एसिड भी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं भाई? वो मैलिक एसिड भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, ये लाइट आई है कि गई है? देख कर बताओ जरा। आई है, अभी तो गई क्यों थी फिर ये जब इसे आना ही था। हाँ भाई ठीक है, क्लियर है। तो मेलोनिक एसिड कितने कार्बन का एसिड है भैया? 3 कार्बन का। मैलिक एसिड कितने कार्बन का है भैया आपके? 4 कार्बन का, याद रखिएगा। क्लियर है। और आपका मैलिक एसिड भी कितने कार्बन का है भाई? 4 कार्बन का। तो मैं तीनों आपको यहां पर दिखा रहा हूं, एक मैलिक एसिड, एक मेलोनिक एसिड, दूसरा मैलिक एसिड और तीसरा मैलेइक एसिड। तीनों के तीनों एसिड मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने स्क्रीन को क्या कर दिया? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, आयुपैक नेम सबके आपको खुद लिख के आने हैं। ठीक है, मैं केवल और केवल क्या बताऊंगा? कॉमन नेम बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा मेलोनिक एसिड। क्या लिखूंगा भैया यहाँ पर? मेलोनिक एसिड। दूसरे नंबर पे यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? मैलिक एसिड। दूसरे नंबर पे क्या लिखा जाएगा भाई? मैलिक एसिड लिखा जाएगा। और तीसरे नंबर पे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? मेलेइक एसिड। क्या लिखा जाएगा भैया? मेलेइक एसिड। तो तीनों के तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस है कि ये आ जाते हैं, क्वेश्चन इनसे डायरेक्टली पूछा जाए बड़ा रेयर है, लेकिन कभी कभी ये डायरेक्ट आ सकते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर कहीं पर नाम आ जाए, आपको मालूम होना चाहिए कि आखिरकार ये चीज हमारी क्या होती है भैया यहाँ पर किस तरह से। ठीक है, चलिए सबसे पहले मेलोनिक एसिड। अभी मैंने बताया कितना कार्बन का है भैया? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन में हमने क्या लिखा? COOH। एक इधर हमने क्या लगाया? CH2। और एक इधर क्या लगाया? COH। ये हमारा क्या हो गया भैया? ये हमारा मेलोनिक एसिड हो गया। अब याद करो, जो आपका मैलिक एसिड था वो किससे डेराइव हुआ था? C4 पाथवे के अंदर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर। 4 कार्बन का वो था। 4 ही कार्बन का क्या रहने वाला है? 4 ही कार्बन का ये रहने वाला है। अब सबसे पहले क्या लगाओ? 4 कार्बन का अगर रहने वाला है तो समझ जाना, सबसे पहले 1 2 3 पहले और चौथे कार्बन पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो आंख बंद करके। अब यहां पर किसी भी दूसरे कार्बन पर आपने क्या लगाया? इधर एक H और एक OH आ गया, और इधर क्या लगा दिया आपने? यहाँ पर आपने 2 हाइड्रोजन लगा दी। ये आपका क्या बन गया? ये आपका मैलिक एसिड बन गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब जो आपका मैलेइक एसिड है, ठीक है, देखो मैलेइक एसिड में क्या है? यहाँ पर ERA बेसिकली। और ऐसे करके याद कर लेना कि एल्कीन में भी क्या आता है? E आता है। तो यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड होता है कार्बन बिटवीन कार्बन है। तो ये भी 4 का ही है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इस तरह से है कि ये COOH, एक कार्बन और एक क्या है? COH। तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा भाई? डबल बॉन्ड होगा नहीं होगा? अब ये हाइड्रोजन यहां पर भी हो सकती है। ये इस तरह से आपको ये किसका स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा? तो देखो, आप अगर कंपेयर करके पढ़ोगे तो इजी पड़ेगा, अगर अलग अलग पढ़ोगे तो इजी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्पेशल चीजें हैं इस तीसरे वाले स्ट्रक्चर में। आयुपैक नेम घर से लिख के लाना। इस तीसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या है भैया? इस तीसरे वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा कुछ स्पेशल चीज है। ये आपका मैलेइक एसिड है। अब मैं इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका मेरे पास में अलग अलग है। क्या है? देखो, इसमें भी 2 वैरायटी है। इसमें भी कितनी वैरायटी है? 2 वैरायटी। सबसे पहली वैरायटी कि मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे लगाया, एक हाइड्रोजन मैंने इधर लगाया, एक मैंने COOH इधर लगा दिया, इधर मैंने क्या लगा दिया? COH, और इधर क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखो, याद करो, सिस और ट्रांस बताया था ना मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में। तो सिस कहाँ है? ये सिस है, ये सिस है, ठीक है, ये सिस है और ये सिस है। बताया था नहीं बताया था? ट्रांस क्या होगा? ये वाला या फिर ये वाला। तो यहां पर देखो COH और COH कौन से फेज में है? सिस में है कि ट्रांस में है? ये सिस में आपको दिखाई पड़ रही है। किस में दिखाई पड़ रही है भैया? सिस में दिखाई पड़ रही है। तो इसका जो आपका जो रहेगा ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका खैर, ठीक है, ये आपका क्या कहलाया जाएगा? ये आपका, इसका जब मैं IUPAC नेम लिखूंगा, कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? ब्यूट। क्या सारे के सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है? नहीं। दूसरे कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ब्यूट 2 इन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और यही क्या है हमारा? यही हमारा मैलिक एसिड है। कोई दिक्कत वाली बात है? इसे मैं एक नाम और दे सकता हूं। इसे मैं बोल सकता हूं कि सिस, क्या बोला मैंने? सिस ब्यूट 2 इन, ठीक है, 1,4 डाई ओइक एसिड। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? हाँ भाई, यही बनेगा नहीं बनेगा? लेकिन अगर मैंने इसमें एक चेंज कर दिया, चेंज क्या कर दिया कि C डबल बॉन्ड OC और इधर क्या ले लिया? COH, और COH यहां भी क्या ले लिया?
इधर ले लिया और इधर क्या ले लिया हाइड्रोजन, इधर क्या ले लिया हाइड्रोजन। देखो नाम तो भी वही बनेगा कि ब्यूट 2 इन 1,4 डाइयोनिक एसिड, लेकिन इस बार कौन सा बनेगा, इस बार बनेगा ट्रांस वाला। कौन सा बनेगा, ट्रांस वाला। और इसको मैं एक कॉमन नेम देता हूं, इसको कॉमनली क्या बोला जाएगा, इसको कॉमनली कहा जाएगा, कॉमनली कहा जाता है इसका फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको भैया, फ्यूमेरिक एसिड के नाम से इसको हम जानेंगे। समझ में आ रही बात, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं बच्चों फ्यूमेरिक एसिड के नाम से। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से देखिएगा, ये मेलेइक एसिड है, मेलेइक एसिड क्या हो गया हमारा, ये वाला हो गया सिस वाला, और इसी की जो ट्रांसफॉर्म हो हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेरिक एसिड, ओ सॉरी फ्यूमेरिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये तीन नाम आपके क्या रखने हैं, तीन नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पीछे मैंने आपको बताया है कि ओमसोंगा किस तरह से याद रखना है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मेलोनिक एसिड कैसे लिखना है, मेलिक एसिड कैसे लिखना है, और मेलेइक एसिड यहाँ पर क्या है भैया, किस तरह से लिखना है। तो ये भी आपको क्या रखना पड़ेगा, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये कितने कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप थे हमारे, दो वाले। अब जैसे एल्डिहाइड में था सर, अगर आपका ध्यान सुनिएगा, अगर COOH का नंबर, ध्यान से सुनिएगा, COOH का नंबर, ठीक है, किसके अंदर की बात कर रहा मैं, एलिफेटिक में। किस में बात कर रहा भैया, एलिफेटिक स्ट्रेट चेन में, एलिफेटिक ओपन चेन की बात कर रहा मैं, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें आपका ग्रेटर देन 3 है, क्या है भैया, या फिर इक्वल 3 हो, या 3 से क्या हो, ज्यादा हो, या फिर COH कहां की बात कर रहा मैं, रिंग में। रिंग कौन सी हो सकती है हमारी, एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाली हो सकती है, समझ में आ रही बात। या फिर ये कौन सी हो सकती है हमारी, एलिसाइक्लिक। कौन सी रिंग हो सकती है, एलिसाइक्लिक, यानी साइक्लिक रिंग जिसमें बेंजीन ना हो। तो उस कंडीशन में अगर आपका एक भी COH ग्रुप जोड़ा हुआ है तो उसकी जगह पर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे भैया, ओइक एसिड हम वहां पर नहीं लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा, यहां पर लास्ट में लिखेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम यहां पर दिया जाएगा। समझ में आ रही बात। एग्जांपल देखिएगा, सर मैंने बोला कि मेरे पास में क्या है, CH2 CH2 CH2, और ये क्या है आपका, यहां पर मैंने लगाया COOH, यहां पर क्या लगाया, COOH, और यहां पर क्या लगाया, COH। और कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है कि COOH रिंग में काउंट नहीं होगा। क्या लिख लो भैया, रिंग में काउंट नहीं होगा। रिंग बोल दो, या फिर रिंग के अलावा और क्या बोल दो, PCC पेरेंटल कार्बन चेन में क्या नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। ये आपको क्या रखना है भैया, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बिल्कुल पहले की तरह से ही है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब ध्यान दो, क्यों नहीं होना था, देखो अब मैं इधर से नंबरिंग करूं, मैक्सिमम तो कितने कार्बोक्सिलिक एसिड शामिल कर सकोगे उसमें, 2। सर यहां से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5, हाँ है ना, यही कर सकते हो ना, समझ ना। ऐसा तो है नहीं कि 1 2 3 ये हो, पॉसिबल ही नहीं भाई, चाह कर भी। तो क्या करो, अब ये नाराज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हमने क्या करा कि भैया हम किसी को भी, छोटे बच्चे देखे आपने, छोटे बच्चों में किसी को लगा हम किसी को भी देते लाओ, समझ रहे नहीं समझ रहे। तो क्या हुआ, अब इन्हें चेन में हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन है। तो इसका आईयूपैक नेम क्या बनेगा भैया, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप। क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल है, तो प्रोप एन आ गया। उसके अलावा सर ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसे क्या बोलेंगे, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या हो गया, ये आईयूपैक नेम हो गया। अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है, हाँ भाई कोई दिक्कत वाली बात है क्या, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। सर मैंने क्या बोला, ये CH2 रखा, ये क्या हो गया मेरा, COH हो गया, इधर क्या हो गया कार्बन, इधर ऊपर क्या आ गया हाइड्रोजन, इधर मैंने क्या रखा COH, चौथी वैलेंसी इधर, यानी कि ओ सॉरी ये गड़बड़ कर दी भाई मैंने, और वो गड़बड़ क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही आएगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है ना यहाँ पर, ठीक है। और इधर क्या हो गया मेरा, इधर हो गया मेरा CH2, और ये क्या हो गया मेरा COH। तो ऊपर वाले में उसमें एक OH का तो फर्क आया। तो इसके आईयूपैक नेम क्या रखेंगे भैया, इसका आईयूपैक नेम रखेंगे हम 2 हाइड्रोक्सी। भाई पेरेंटल कार्बन चेन ये बनेगी नहीं बनेगी, नंबरिंग करो 1 2 3, तो क्या बनेगा 2 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है भैया, बोलो जल्दी, 3 कार्बन है। तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो भाई क्या बोलेंगे इसे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका एक और कॉमन नेम है जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, सिट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिट्रिक एसिड। देखो अब तक मैंने आपको जहां भी पढ़ाया बहुत कम मैंने कॉमन नेम आपको याद करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पर कॉमन नेम आपको याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, आपने जीओसी के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर केवल और केवल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर लेक्चर में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपके 12th क्लास का जो पोर्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, वहां पर इनकी नोमेनक्लेचर होगी। हेलोइक एंड हेलोइन की 12th
12th में भी नोमेनक्लेचर मिलेगी, वो तो एक जनरलाइज फॉर्म दिया गया है आपके पीवाईक्यू के अंदर। तो आप अपना पीवाईक्यू जो सॉल्व कर रहे हैं भैया, आप अपने पीवाईक्यू के अंदर चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अपना एक बार पीवाईक्यू जरूर चेक कर लीजिएगा, भले ही वो 11th का टॉपिक हो, भले ही वो क्या हो 12th का। अब ये नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने पढ़ाया सर जीओसी वाले चैप्टर में 11th वाले पोर्शन में मिल नहीं रहे, तो क्या हुआ 12th में तो है ना, आईपीएससी 12th में तो है ना, तो 12th वाले पोर्शन में से आप चेक कीजिएगा। समझ में आ रही बात? तो ये क्या था भैया हमारा, यहाँ पर आपको रखना ध्यान। उसके अलावा भाई एलिफेटिक ओपन चेन तो समझ में आ गया। अब रिंग में देख लो एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक। अब रिंग की मैं बात करता हूँ। रिंग में मान लो मैंने क्या बोला, ये बेंजीन बोला, क्या है मेरा ये बेंजीन है। इस बेंजीन के ऊपर COOH आ गया। अब तुम चाहकर भी 7 कार्बन नहीं काउंट कर सकते बेंजीन की, रिंग के अंदर इस COH को शामिल नहीं कर सकते, तब इसका नाम क्या रखा जाएगा, तब इसके नाम में हम लगाएंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम इसका हम यूज करेंगे। तो इसका आईयूपैक नेम क्या है भैया, इसका आईयूपैक नेम लिखा जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज होगा भैया इसका आईयूपैक नेम, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और कॉमन नेम इसका क्या है भैया, कॉमन नेम इसका जो है वो बोलेंगे हम बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे भैया, बेंजोइक एसिड। ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। हालांकि ये कॉमन नेम आईपीएससी के अंदर भी क्या है भैया, एक्सेप्टेड है। तो आईपीएससी भी और कॉमन भी दोनों इसे क्या मानते हैं भाई, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। लेकिन इसका एग्जैक्ट आईयूपैक नेम क्या है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला ये ले लिए, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। एरो ये क्या है, एलिसाइक्लिक रिंग है, समझ में आ रही बात, एलिफेटिक रिंग है। और इसमें मैंने क्या लगा दिया, इसमें मैंने लगा दिया COH। अब इसका आईयूपैक नेम क्या लिखूंगा, अब ये क्या, ये साइक्लोब्यूटेन है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे भैया, साइक्लोब्यूटेन। और लास्ट में क्या लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे। 3 कार्बन होंगे साइक्लिक वाले, साइक्लोप्रोपेन, लास्ट में क्या लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए एक और बेंजीन का डेरिवेटिव हमारे यहाँ पर देखिएगा, इसको आप आगे पढ़ेंगे एमाइंस वाले चैप्टर में। ये क्या है हमारा COOH, और इधर भी क्या आ गया हमारा COH। अरे सर यहाँ पर तो एक था, यहाँ पर कितना लगा दिया हमने, 2 लगा दिया। तो अगर ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आईपीएससी नेम सिंपल है, तो आईपीएससी नेम क्या हो गया इसका भैया, आईपीएससी नेम हो गया इसका कि बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक, ओइक नहीं लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई ओइक क्यों नहीं लगाने, क्योंकि हम इसे रिंग में शामिल नहीं कर पा रहे ना। और कॉमन नेम इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम इसको हम बोलेंगे थैलिक एसिड। क्या बोलेंगे भैया इसको, कॉमन नेम इसको क्या बोलेंगे, थैलिक एसिड। आगे प्राइमरी अमाइन को बनाने में इसका क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा अगर COH की 1,2 पर ना होकर के 1,4 पे कर दूं मैं, क्या बोला भैया मैंने, ये देखिएगा, ये मेरा क्या है, ये मेरा बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो इधर मैंने क्या ले लिया COH, और इधर भी नीचे क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर COH। तो उस कंडीशन में इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, सर जो यहाँ पर आपने लिखा है ना बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस 1,2 की जगह क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 1,4 आ जाएगा, और कुछ भी चेंज यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगा। अरे ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पर सीधा सीधा ये 1,4 आ जाएगा। और जो कॉमन नेम इसका यहाँ पर बनेगा, अगर ये थैलिक है तो ये क्या बनेगा, टेरेफ थैलिक। क्या बनेगा भैया, टेरेफ थैलिक एसिड के नाम से इसको जाना जाएगा। ये दोनों कॉमन नेम याद रखना। मैंने अब तक नहीं कहा कि कॉमन नेम याद करो भाई, लेकिन यहाँ इस वाले पोर्शन के कॉमन नेम आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। 1-2 बार ध्यान में देखोगे तो कोई इतना बड़ा मसला यहाँ पर नहीं आता। क्या यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की नोमेनक्लेचर समझ में आती है, आ गई। चलिए अब हम किसके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चले तो जहां पर मैंने आपको पीछे बताया था, कहां है भैया, कहां है बबुआ, ये देखिएगा, अगर हम थोड़ा पीछे, तो मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में एक वैलेंसी कार्बन और दूसरी OH से पूरी होती है, बताया था। इससे अगली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, 4 डेरिवेटिव थे। सबसे पहला क्या था हमारा एसिडामाइड, उसके बाद क्या था एसिड एनहाइड्राइड, एसाइल क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड, एग्जैक्ट बोलना ज्यादा ठीक रहेगा, और एक आता है आपका एस्टर। अब हम इन्हीं चारों के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। देखिएगा, अगर RC डबल बॉन्ड O ये एज इट इज रहा, इसमें OH को हटाकर क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। अगर RC डबल बॉन्ड O भी लगा हुआ है और हाइड्रोजन हटा करके कार्बन की चेन जोड़ दी, उसे क्या बोलेंगे, हम एस्टर बोलेंगे। अगर RC डबल बॉन्ड O ये कॉमन है और इस OH को हटाकर Cl लगा दिया, कोई भी हाइड्रोजन लगा दिया, तो उसे हैलाइड मतलब एसिड हैलाइड के नाम से जाना जाएगा। और अगर हमने ऑक्सीजन, देखो ध्यान सुनिएगा, ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटा करके जो ग्रुप उधर लगा हुआ है वही ग्रुप इधर जोड़ दिया, तो हमने क्या बोलेंगे, ये एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे। तो ये आपके 4 डेरिवेटिव्स आपको क्या रखने भैया, याद रखने। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम किसकी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ, किसके बारे में बात करेंगे भैया, अब हम बात करेंगे भैया डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे, और इनकी नोमेनक्लेचर कोई इतनी खतरनाक लेवल की नहीं है। मैं अभी चेक भी कर रहा था,
अभी देख भी रहा था मैं, तो इनकी नोमेनक्लेचर कोई इतने बड़े खतरनाक लेवल की नहीं है, ना कोई इनसे इतना बड़ा खतरनाक, बड़ा सिंपल सिंपल पोर्शन यहाँ से क्या है भैया, बड़ा सिंपल सिंपल पोर्शन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। समझ में आ रही बात। आईयूपीएससी नेम इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएससी नेम ही आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपके लिए काफी है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो हम बात करेंगे एसिड हैलाइड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, एसिड हैलाइड के बारे में बात करेंगे। देखो एसिड हैलाइड का मतलब है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है मेरा RC डबल बॉन्ड O, और ये OH हुआ है ना, ठीक है। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से हम ये OH हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे यहाँ पर, कोई भी एक हैलोजन। क्या जोड़ देंगे भैया, कोई भी एक हैलोजन यहाँ पर हम जोड़ देंगे। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कोई भी एक X जोड़ दूंगा, जहां पर X की वैल्यू क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, यूजुअली ये दोनों ही यहाँ पर होते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये जब मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा तो मेरा फॉर्मूला बनेगा RC डबल बॉन्ड O और X बनेगा। इसको ही हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एसिड हैलाइड के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जानेंगे भैया, एसिड हैलाइड के नाम से जाना जाएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिएगा, तो अगर मैं इसके आईयूपैक नेम की बात करता हूं, किसके भैया, एसिड हैलाइड के, इसके मैं आईयूपैक नेम की बात करता हूं तो क्या लिखा जाएगा, एल्क प्लस क्या लिखेंगे, एन, ठीक है। लास्ट में क्या लगाएंगे, OYL, और लास्ट में क्या आएगा हमारा, हैलाइड। बोले तो एल्केनोयल हैलाइड आएगा। समझ में आ रही बात आपको। ये इसका आईयूपीएससी नेम का फॉर्मेट है। एग्जांपल देखिएगा, ये है ना हमारा, ये है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले R की जगह या हाइड्रोजन भी लगा सकता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में लगा सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया हमारा Cl। अच्छा बताओ कितने कार्बन है इस चेन के अंदर, आपको कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे, इधर ध्यान दे शानूर, कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं, ये हटा तो ये थोड़ा नीचे का, कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं, एक कार्बन। तो एल्क की जगह पर क्या लगाएंगे, मैथ लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैथ, सिंगल बॉन्ड ही होगा, या अगर नहीं है एन, और लास्ट में क्या आ गया, मिथेनोयल, और ये क्या आ गया हमारा, क्लोराइड आ गया। ये इसका क्या है भाई, ये इसका आईयूपीएससी नेम है। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, क्या नाम बन गया, ये मिथेनोयल क्लोराइड हो गया। अरे कोई टेंशन वाली बात है, देख लो ध्यान से कि किस तरीके से इसका क्या लिखा गया है, नाम लिखा गया। अरे कोई टेंशन है। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह पर एक हाइड्रोजन हटा करके इसकी जगह पर क्या लगा दूं, CH3 लगा दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लग गया मेरा, बिहार लग गया। तो कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं तुम्हें इसमें, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, H। क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है क्या, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, एल, इथेन, और लास्ट में क्या लगाएंगे, इथेनोयल, और ये लास्ट में आ गया हमारा ब्रोमाइड आ गया। बोलो भाई, समझ में आ गई कि नहीं आ रही बात। तो इस तरह से आप क्या यूज करेंगे, आईयूपीएससी नेम यहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं भैया, इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो भाई, सफिक्स क्या यूज करेंगे, एल्केन में लास्ट में ऑयल हैलाइड यहाँ पर हम यूज करेंगे। सफिक्स क्या है आपका, यहाँ पर सफिक्स हम यूज करेंगे ऑयल हैलाइड। ये क्या है बच्चों, ये है हमारा सफिक्स। मैं बोल रहा हूँ कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली इनकी नोमेनक्लेचर नहीं आती कि बड़े ही एडवांस लेवल की, बहुत खूंखार या बड़े खतरनाक लेवल की आपसे पूछा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पर क्या लगा देता हूँ, अगर मैं यहीं पर आपके बेंजीन लगा दूं, क्या लगा दूं भैया, बेंजीन रिंग लगा दूं, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया हमारा, CH3 आ गया। क्या लगा, सॉरी Cl आ गया, ठीक है। तो क्या है, बेंजीन में 6 ये 7 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोयल क्लोराइड के नाम से जाना जाएगा। आ रही बात समझ में, क्या नाम देंगे भैया सब, बेंजोयल क्लोराइड के नाम से देंगे। लेकिन 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 याद करो, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिंग में है तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो ये इसका कॉमन नेम है। हालांकि आईयूपैक और कॉमन दोनों में क्या है, एक्सेप्टेड है। और आईयूपैक नेम में अगर हम यहाँ पर इसका नाम लिखे तो क्या लिखा जाएगा, बेंजीन, बेंजीन, और क्या लिखेगा, कार्बोक्सी हैलाइड। क्या लिखेंगे भैया, बेंजीन कार्बोक्सी हैलाइड। और हैलाइड कौन सा है यहाँ पर, हैलाइड है आपका, यहाँ पर क्लोराइड है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्लोराइड लिखा जाएगा। बोलो भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या, कोई दिक्कत वाली बात है। तो बेंजीन कार्बोक्सिल क्लोराइड, ये क्या हो गया हमारा, ये इसका नाम हो गया। लो मैं लाइन यहाँ से खींच देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो, कोई दिक्कत वाली बात है। साइक्लोहेक्सेन लगाओ, साइक्लोब्यूटेन लगाओ, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिल क्लोराइड यहाँ पर लिखा जाएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये किसकी नोमेनक्लेचर थी भैया, ये थी आपके एसिड क्लोराइड की या एसिड हैलाइड की नोमेनक्लेचर थी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला डेरिवेटिव था। दूसरा डेरिवेटिव याद रखिएगा, तो जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है उसका नाम है भैया एमाइड। क्या नाम है भैया, एमाइड। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से डेराइव हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाएगा एसिड एमाइड। क्या बोलेंगे भैया,
एसिड अमाइड। अब ध्यान सुनिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है हमारा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ। अब इसमें यहां से हम क्या माइनस कर देंगे, यहां से हम माइनस कर देंगे ओ एच को, इसे माइनस ओ एच करेंगे और प्लस क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे भैया NH2 को हम यहाँ पर सीधा सीधा ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। और ये कैसे बना ना, ये प्रिपरेशन बाद में देखेंगे, अभी केवल आप ये समझिएगा कि ये डायरेक्ट नहीं, ये बनाया गया है, किससे बनाया गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया गया है। और इसी को हम क्या नाम देंगे भैया, इसी को हम नाम देंगे बच्चों एसिड एमाइड का नाम देंगे। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अगर मैं इसके आयुपैक नेम के फॉर्मेट की बात करता हूं तो आयुपैक नेम में सीधा सीधा है कि एल्क प्लस एन एल्केन और लास्ट में क्या लग गया हमारा, लास्ट में लग गया हमारा एमाइड लग गया। अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात है, तो ये बड़ा सीधा सीधा सा क्या रखना भैया, आपको याद रखना है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। और सफिक्स क्या है इसका, सफिक्स ही खुद एमाइड है, एल्केन तो है ही है, और तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका सफिक्स हो गया। बहुत सिंपल सिंपल सी नोमेनक्लेचर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख सकते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लगाया, एच सी डबल बॉन्ड ओ और NH2। कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, मैथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन और लास्ट में क्या लग गया हमारा, एमाइड लग गया। मैंने दो कार्बन लगा लिए CH3 सी डबल बॉन्ड और ये क्या आ गया CH2, तो कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इथेन अमाइड। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलो भाई, समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए उसके बाद में अगर मैं यहीं पर क्या लगा देता हूं, बेंजीन लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, बेंजीन लगा देता हूं। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, ये बेंजीन है और बेंजीन में क्या लग गया मेरा, सी डबल बॉन्ड ओ और ये क्या हो गया NH2। तो बेंजीन में मैं क्या नहीं करूंगा, काउंट नहीं करूंगा, तो इसका आयुपैक नेम क्या बनेगा, बेंजीन, बेंजीन और कार्बोक्स एमाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, कार्बोक्स एमाइड इसको बोला जाएगा। समझ में आ रही बात, तो ये क्या है इसका, ये इसका कॉमन आयुपैक नेम है। कोई दिक्कत वाली बात है, ये इसका क्या है, ये इसका आयुपैक नेम है। एक और इसका नाम याद रखिएगा, और वो क्या है आपका, वो है आप इसका बेंजीन अमाइड। क्या है भैया इसका, बेंजीन अमाइड। तो कॉमन और आयुपैक दोनों के अंदर ही क्या है भाई, ये वैलिड है, याद रखिएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, तो किसकी नोमेनक्लेचर हो गई है हमारी, एमाइड की हो गई। अबे इजी है कि नहीं है, ठीक है। तीसरी नोमेनक्लेचर किसकी आती है हमारी, तीसरी नोमेनक्लेचर आती है हमारी एस्टर की। तीसरी नोमेनक्लेचर किसकी भैया, हमारी यहाँ पर एस्टर की। अच्छा एस्टर का फॉर्मूला क्या है, देखिएगा एस्टर्स बनते कैसे हैं, जो आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये क्या है ओ और एच होगा, होगा नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे कि आर सी ओ ओ लगाएंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे और इसकी जगह पर क्या जोड़ देंगे, आर डैश जोड़ देंगे। दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जब हमने ये किया तो ये ग्रुप क्या है, ये तो एसिड से डेराइव है, हाँ या ना, पूरा का पूरा छोड़ा ना मैंने, पूरा का पूरा छोड़ा, क्या हटाया यहाँ से, अबे हाइड्रोजन ही तो हटाया। तो ये क्या है, ये एसिड का डेरिवेटिव है, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा एल्काइल का डेरिवेटिव है। और बस यही चीज आपने पकड़ ली। हमें जब भी इसकी नोमेनक्लेचर करनी है तो क्या लिखेंगे, एल्काइल नेम्ड फर्स्ट, क्या लिखा जाएगा, एल्काइल का नाम पहले लिखा जाएगा, फॉलोड बाय द नेम ऑफ एसिड। क्या लिखेंगे भैया, फॉलोड बाय द नेम ऑफ एसिड। एल्काइल का नाम क्या लिखेंगे भैया, पहले लिखेंगे, और उसको फॉलो कौन करेगा, उसको फॉलो करेगा हमारा एसिड का नाम, यहां पर क्या कर देगा भैया, फॉलो करेगा। कोई दिक्कत वाली बात है, अरे ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो इसका जो आयुपैक नेम हो गया वो क्या बनेगा, आयुपैक नेम बनेगा इसका एल्काइल, क्योंकि एल्काइल है ना, ये बनेगा। और क्या लिखेंगे, सफिक्स मतलब एल्केन, और लास्ट में क्या लगाएंगे, ओएट लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो एल्काइल एल्केनोएट क्या बनेगा, इसका आयुपैक नेम बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिएगा, और मैंने क्या बोला कि एल्काइल क्या रहेगा, जो इधर वाला रहेगा, जो शुरू में रहेगा वो कहां रखेंगे, वो एल्केनोएट में रखेंगे। एग्जांपल देखिएगा, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। सबसे पहले मान लो मैंने क्या रखा, सबसे पहले मान लो यहाँ पर रखा HCOO, और ये क्या रखा मैंने, ये रखा मैंने CH3। कोई दिक्कत वाली बात है, तो हिसाब ऐसा मतलब CH3CO आ रही बात समझ, क्या नहीं करेंगे आप, CH3CO ऐसा मत करने लग जाना कि सर ये क्या है, सर ये CH3COH तो सर इसी का उल्टा लग गया हमारा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। ये कौन सा ग्रुप है हमारा, ये एसिड वाला ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है हमारा, मिथाइल वाला ग्रुप है। तो इसका आयुपैक नेम क्या बनेगा बताओ, एल्काइल है, एल्काइल में क्या बनेगा हमारा, मिथाइल है। अरे है क्या, मिथाइल। एल्केनोएट में कितना कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, मिथाइल मिथेनोएट। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखिएगा। सर मैंने बोला क्या है, CH3COO, और ये क्या बन गया, CH3। तो जाहिर सी बात है एसिड वाला पोर्शन ये होगा, ये वाला कौन सा होगा, एल्काइल वाला होगा। तो आयुपैक नेम क्या लिखा जाएगा इसका, इसका नाम लिखा आयुपैक नेम मिथाइल, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप पहले लिखा जाएगा ना, और दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, एथ, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथेनोएट। अबे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए, अरे बोलो यार, समझ गए, मिथाइल इथेनोएट। अबे समझ गए क्या,
क्लियर है। चलिए अगला एग्जांपल एक और देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये मैंने क्या लगाई, ये मैंने बेंजीन रिंग लगाई, अब ठीक है, और ये क्या लगा सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर क्या लगा दिया ओ, और लास्ट में इधर क्या लगा दिया CH3 लगा दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा बेंजाइल वाला, ये क्या हो गया हमारा मिथाइल वाला। तो इसका आईपैक नेम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे मिथाइल, अरे हुआ नहीं हुआ, और बेंजो, बेंजो है ना, तो लास्ट में क्या लग गया मिथाइल बेंजोएट, क्या बन गया भाई ये मिथाइल बेंजोएट, इसका आईयूपैक नेम हो गया। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। अब एक लास्ट नोमेनक्लेचर इसकी बच्ची भैया हमारी, और वो क्या है, वो नोमेनक्लेचर है हमारी बच्चों, वो नोमेनक्लेचर है एनहाइड्राइड की। किसकी है भैया नोमेनक्लेचर, एनहाइड्राइड की। तो नंबर 4 पर हम किसकी नोमेनक्लेचर देखेंगे, नंबर 4 पर देखेंगे हम एनहाइड्राइड की नोमेनक्लेचर। इसकी नोमेनक्लेचर इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग भी, और बच्चे घबराते हैं इससे, लेकिन बहुत ईजी है, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। देखो एनहाइड्राइड बनता कैसे, सबसे पहली बात, एनहाइड्राइड में 2 यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर है, 2 यूनिट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या लो भैया आप 2 यूनिट लो, उसका क्या बना दो, उसका 2 यूनिट आपस में जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा डाइमर बन जाएगा। उसी डाइमर को हम क्या बोलेंगे एनहाइड्राइड। ए का मतलब नहीं पानी का मतलब पानी नहीं है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप जोड़ोगे पानी बाहर निकलेगा, जुड़ करके जो बचेगा वो क्या है आपका, वो आपका एसिड एनहाइड्राइड है। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है कोई दिक्कत। सेकंड पॉइंट जहां पर लिखा जाएगा दूसरे कि जो नेम लिखोगे ना, नेम वो कैसे लिखा जाएगा, गिवन अकॉर्डिंग टू गेम, नेम गिवन अकॉर्डिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड यूज्ड। आई बात समझ में, जो आप यानी कि आप ये नहीं देखने गए, आप ये नहीं देखने गए, आप ये क्या नहीं देखने गए कि टोटल कार्बन कितने, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये कितने कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर के बना होगा। समझ पा रहे बात को, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो मैंने बोला कि ये क्या है मेरा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया मेरा OH आ गया, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। एक और यूनिट है मेरी, क्या बोला मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया मेरा OH आ गया, हाँ है ना। तो यहां से क्या पानी बाहर नहीं निकलेगा, क्या अबे निकलेगा, जैसे पानी बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन फ्री हो गया, इस कार्बन फ्री हो गया, दोनों के बीच में क्या बना बॉन्ड बना O, और ये क्या हो गया आपका C डबल बॉन्ड O CH3। तो दिखने में कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन। तो 4 के लिए ब्यूट वर्ड यूज मत कर लेना, आपको दिमाग लगाना होगा कि अगर ये 4 कार्बन है तो संभवतः किससे बना होगा, 2 कार्बन के एसिड से। तो 2 कार्बन का एसिड क्या है हमारा, ये है हमारा एसिटिक एसिड, या फिर हमारा इथेनोइक एसिड है। क्या है भैया हमारा, ये हमारा इथेनोइक एसिड है। तो इथेनोइक एसिड के लिए लास्ट में हम क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड यूज कर देंगे। तो बजाय इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलने के यानी ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड बोलने के, हम इसे लास्ट में क्या बोलेंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड के नाम से ही इसका नेम बना जाएगा। अरे बोलो भाई समझ मारी कि नहीं यारी बात। तो एनहाइड्राइड ही क्या यूज होगा इसमें, सफिक्स के तौर पर यूज होगा, लेकिन नाम पहले किसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसका नाम क्या बना, किससे डराइव हुआ है, इथेन से डराइव हुआ ना, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, आईयूपीएसी नेम किससे बना, इथेन से हुआ ना, तो इथेनोइक, और लास्ट में क्या लगाओगे भाई, एनहाइड्राइड लगाओगे। बोलो भाई समझ मारी कि नहीं यारी बात आपकी, क्लियर है। अगर मैंने यहाँ पर भी दो कार्बन ले लिए, यहाँ पर भी 2 कार्बन ले लिए, कितने 2 कार्बन, तो टोटल कितने होंगे 4, और 2 6 कार्बन यहाँ पर रिंग में आएंगे, तो 6 मत बताना है। तो यहाँ पर किससे लियोगे, 2 और 1 3 कार्बन, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड यहाँ पर नाम यूज होगा। बोलो भाई समझ मारी बात। कॉमन नेम भी आप लिख सकते हैं, जो इथेनोइक है उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड, सेम है कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन नेम इसका क्या है, कॉमन नेम क्या है हमारा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये भी आपको क्या रखना है भाई, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत वाली बात, अरे कोई टेंशन वाली बात, कोई परेशानी किसी तरह की, कोई समस्या, कोई दिक्कत है। सर अगर आपके अलग अलग आ गए, मान लो 2 एसिड में अलग अलग ले लूं, कैसे भैया, सर मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया और इधर कार्बन ले लिया, तो उसका एनहाइड्राइड क्या बनेगा, देखिएगा ये बनेगा हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया हमारा CH3। तो जाहिर सी बात है, एक हमने क्या लिया होगा, मिथेनोइक लिया होगा, एक हमने क्या लिया होगा, इथेनोइक लिया होगा। तब क्या करेंगे भैया, अल्फाबेट को फॉलो करेंगे। तो उस कंडीशन में इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा इथेनोइक, मिथेनोइक, इथेनोइक हो गया और मिथेनोइक हो गया, एंड क्या हो गया हमारा, N हो गया हमारा एनहाइड्राइड। अरे बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई क्या। तो ये था बेटा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसके पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर। कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये कितनी देर का हो गया लेक्चर सर, ये 40 का हो गया, 43 मिनट चली गया। अच्छा जी, पता नहीं लगा टाइम का, इसमें मजा आया मुझे। पहले वाले मजा नहीं आ रहा मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, इसमें मजा आया। ठीक है चलेगा। हालांकि स्लाइड बना ली, उसमें सारे डायग्राम थे, सब चीजें ऐड करके, लेकिन मजा नहीं आया मुझे, पता नहीं कि उसमें मजा आया। तो 43 मिनट का लेक्चर होगा। 43 मिनट में मैंने केवल और केवल क्या पढ़ाया आज आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करी। ठीक है, अब हमारा एक लेक्चर बचता है। उस एक लेक्चर में शायद 2 लेक्चर में लूंगा। एक लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, साइनाइड, आइसोसाइनाइड,
एमाइन और आपके नाइट्रो कंपाउंड। एक लेक्चर वो शायद 1 घंटे के आसपास का हमारा पहुंच जाएगा, एक लेक्चर हमारा वो कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद में एक लेक्चर में केवल और केवल आपको क्या कराने वाला हूं मैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। मिक्स क्वेश्चन हम यहां पर लेकर के चलेंगे। उसके बाद में हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट क्या होता है भाई, पूरा होता है। दूसरा पार्ट हम क्या पढ़ेंगे, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, वो भी थोड़ा सा हमारा लेंथी चलने वाला है। तो आपकी अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास क्या होगी भाई, डेली होगी। उम्मीद है भाई यहां तक की कहानी आपको क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।